स्टडीमेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जिस तरह आपने बेरा भाई अपने ने हरियाणा जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसमें आप अगला टॉपिक आपके सामने लेके आया हरियाणा का नामकरण। तो चलो भाई देखो, डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। तो हरियाणा का पहला सूफी कवि किसने माना जाओ भाई? शेख मोहम्मद तुर्क ने। हरियाणा के पहले सूफी कवि शेख मोहम्मद तुर्क को माना जाता है। इन्होंने हरियाणा समाज व साहित्य में सूफीवाद की मिठास घोली थी भाई। इन्हें शाह तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता है भाई। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया? कि कौन सा ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया भाई? महाभारत ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया भाई। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया। महाभारत काल में हरियाणा को भरपूर अनाज यानी कि बहुधान्य की भूमि तथा विशाल धन यानी कि बहुधना की भूमि के रूप में जाना जाता था भाई। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे अपे, महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था भाई? तो किस नाम से जाना जाता था भाई? अपना बहुधान्य के रूप के नाम से जाना जाता था भाई। अगला प्रश्न की बात करेंगे भाई, महाभारत के दिनों में हरियाणा को डैश के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? बहुधान्य। देखो यहाँ बहुधन्ना लिखा हुआ है तो बहुधन्ना नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बहुधान्य। बहुधान्य। अगला प्रश्न की बात करेंगे, महाभारत के समय हरियाणा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्य। तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भाई 4 बार ये क्वेश्चन आ लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखियो। अगला प्रश्न की बात करेंगे, महाभारत में हरियाणा डैश के रूप में दर्शाया गया। तो किसके रूप में दर्शाया गया भाई? बहुधान्य के रूप में दर्शाया गया। अगला प्रश्न की बात करेंगे भाई, महाभारत में हरियाणा को, देखो भाई दोबारा यह क्वेश्चन आ गया कि हरियाणा को किसके नाम से दर्शाया गया? तो आ जाएगा भाई बहुधान्य के नाम से। अगला प्रश्न की बात करेंगे, डैश के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया। यानी किसके आधार पर? तो भाई पंजाब में से हरियाणा राज्य का जो निर्माण किया गया था, तो भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था भाई। भाषा के आधार पर पंजाब के पूर्वी भाग को काटकर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया भाई। चंडीगढ़ शहर को दोनों राज्यों के मध्य में स्थित होने के लिए दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी घोषित कर दी गई भाई। साथ ही चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया भाई। हरियाणा राज्य का गठन की बात करें तो सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था भाई। अगला प्रश्न की बात करेंगे, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ में, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ डैश में पाया जाता है भाई। तो किस में पाया जाएगा भाई? देखो हरियाणा के रूप में नाम की उत्पत्ति के संबंध में विविध व्याख्याएं हैं भाई। कि हरियाणा एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता है भाई। हरियाणा को बहुधान्य और हरियंका कहा गया भाई। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द खुदा हुआ था भाई। गिरीश चंद्र अवस्थी ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का पता ऋग्वेद में लगाया था भाई। और चाहमान शासक पृथ्वीराज चौहान व गौरी के मध्य तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी में होया था, जो हरियाणा में स्थित है भाई। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, देखो हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए। तो किस पर कौन पाए गए भाई? अपने हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य सांची के स्तूप पे नहीं पाए गए भाई। सांची का स्तूप की बात करा तो यो कड़े स्थित है भाई? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यो स्थित है भाई, सांची का स्तूप, जिस पर हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य मिले हैं भाई। अगला प्रश्न की बात करेंगे भाई,
हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी जो है वो किससे संबंधित है भाई? तो गीता जुत्सी है भाई अपनी एथलेटिक्स खिलाड़ी, एथलेटिक्स से संबंधित है भाई है। अगला प्रश्न की बात करांगे, गीता जोशी, देखो भाई क्वेश्चन की बात करांगे। गीता जोशी एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलेटिक है भाई, जिसमें 800 मीटर व 1500 मीटर स्पर्धाओं में कई राष्ट्रीय एशियाई रनिंग रिकॉर्ड इसने स्थापित करे भाई। एशियाई खेल 1982 नई दिल्ली में शीर्ष भारतीय महिला एथलीट के रूप में उद्घाटन समारोह में प्रतियोगियों की ओर से शपथ ली थी भाई। गीता जोशी को उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार व पद्म पुरस्कार श्री से सम्मानित किया गया था भाई। अगला प्रश्न की बात करांगे भाई कि कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम डैश था। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था भाई? थानेश्वर था भाई। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेश्वर 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेश्वर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी बनी भाई। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि कहा है भाई। अगला प्रश्न की बात करांगे भाई, देखो सोनीपत की स्थापना डैश के रूप में की गई। तो सोनीपत की स्थापना किसके उसमें करी गई थी भाई? इसमें पुराना नाम पूछ रहा क्या भाई? तो स्वर्णप्रस्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी। पीडीएफ में बी दे रखा है भाई, देखो ठीक करांगे क्वेश्चन। स्वर्णप्रस्थ इसका पुराना नाम था भाई। तो देखो सोनीपत की स्थापना वानप्रस्थ नहीं आएगा यहाँ पे आएगा सवर्णप्रस्थ, सवर्णप्रस्थ के रूप में की गई थी भाई। सोनीपत नाम सोनीपत शब्द से, जो सोनीपत नाम है वो सोनपत शब्द से लिया गया भाई, जिसका संस्कृत भाषा की बात करा तो सोने का स्थान। सोनीपत का सबसे पहला साहित्य संदर्भ पाणिनि के अष्टाध्यायी में है भाई, और जिसका उल्लेख अन्य शहरों के साथ किया गया भाई। अगला प्रश्न की बात करांगे भाई, महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था। तो महाभारत युग में जो सिरसा है उसको किसके जाना जाता था भाई? सैरी शाखा के रूप में जाना जाता था भाई। महाभारत के युग में सिरसा को सरिस्का नाम से जाना जाता था भाई। सिरसा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला है भाई। महाभारत के अलावा सिरसा का जो उल्लेख है वो अष्टाध्यायी और दिव्य वदान में भी मिला है भाई। अगला प्रश्न की बात करांगे भाई, हरियाणा का इतिहास है भाई वो किसने लिखा? तो हरियाणा का इतिहास लिखा भाई अपना पंडित श्री राम शर्मा ने भाई। तो देखो पंडित श्री राम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार व इतिहासकार भी थे भाई। तो हरियाणा सरकार ने 1976 ईस्वी में उन्हें हरियाणा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया था भाई। पंडित श्री राम शर्मा द्वारा हरियाणा का इतिहास तो लिखा गया भाई। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यही तक। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।